उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 37 मंडियों में 5-5 हजार मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का ई शिलान्यास मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग से आज किया है। इस योजना में 187 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने का था। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में माहौल को बदलने का कार्य किया गया है। सीएम ने ये भी कहा कि जब सरकार कम समर्थन मूल्य के माध्यम से उसकी उपज का उचित दाम देने लगती है तो किसान का न केवल जीवन बदलता है बल्कि मार्केट भी मजबूत होती है और काला बाजारी पर रोक लगती है। सीएम योगी ने ये भी कहा कि किसान अब बाहर से वापस आकर फिर से खेती कर रहे हैं। उसे अब इस बात का एहसास हो रहा है कि खेती किसानी को अब घाटे का सौदा नहीं है। एमएसएमई के बाद लोगों को लागत का 1.5 गुना दाम मिलना प्रारंभ हुआ है। सीएम ने कहा कि मंडी समिति में तय क्षमता अगर स्थापित कर लें तो बड़ा काम होगा। अब सहकारी समितियों के साथ मंडी समितियों को भी आगे आना होगा और आज से ये नई शुरुआत हुई है। मंडियों के अंदर कोल्ड स्टोरेज बनाने चाहिए और भंडारण क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा न सिर्फ अनाज मंडी में ही बल्कि फल, सब्जी और फूल के भंडारण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों का नुकसान नहीं होगा। प्रदेश की 37 मंडियों में 5-5 हजार मीट्रिक टन के भंडार गृहों के शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, कृषि उत्पादन के आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री एस.पी. गोयल जी, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री भुवनेश कुमार जी, सहकारिता और मंडी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न निगमों और बोर्डों से जुड़े हुए हमारे अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारीगण, आज का यह शिलान्यास का कार्यक्रम हम सबको अभिभूत करने वाला है। कोरोना कालखंड में भी हम सब अन्नदाता किसानों के हित के बारे में नई नई योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इस संकल्प का एक जीता जागता उदाहरण है। इन भंडारण गृहों की उपयोगिता क्या है, ये हम सब इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की थी और पीएम पैकेज में 1 लाख करोड़ कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ही उन्होंने सुनिश्चित किया। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो उसमें अन्नदाता किसानों के लिए भंडार गृहों की क्या आवश्यकता है, इसके महत्व को हम बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और आज मंडी समिति और सहकारिता ये दोनों मिलकर के 2018 में जो एक एमओयू मंडी समिति के साथ उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ने किया था, उस क्रम में 37 भंडारण गृहों की स्थापना के कार्यक्रम का शिलान्यास
यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसकी उपयोगिता को इसलिए भी समझ सकता हूं क्योंकि अगर किसानों की आय को दुगना करना है तो हमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाना होगा। इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।